मुझे बड़ी दुखी है चीज भाई कि मैंने जब ये रील देखी ना कि यार मेरी गाड़ी मुझसे औने पौने दामों पर लेके पब्लिक को अब चेपी जा रही है ऐसे रेट पे कि जो मैं दे नहीं रहा था यार। मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है उस रेट पे देते हुए जहां ये लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। मतलब मैंने गाड़ी इतनी अच्छी रखी हुई थी इतने सालों से कि मेरी गाड़ी की इतनी वैल्यू चल रही है और इतनी डिमांड हो रही है और इतना रेट कोट हो रहा है मार्केट में, ये भी सबसे बड़ी बात है। देखो भाई, ये बात तो सच है कि एक ओनर डायरेक्ट अपनी गाड़ी बेचना चाहे ना मार्केट में तो पब्लिक जल्दी से उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। ठीक है कि भैया मेरी गाड़ी इतनी अच्छी है, आपको ये करवाने की जरूरत नहीं है, वो करवाने की जरूरत नहीं है, आपकी मेरे आपसे आप गाड़ी लोगे तो आपको इतने साल तक एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ढंग से चलाओगे तो चली आ रही गाड़ी उस हिसाब से। ठीक है ना, तो विश्वास नहीं करते। अब भाई मैंने अपनी गाड़ी बेची स्पीनी को, स्पीनी ने बेची थर्ड किसी अगले बंदे को, जो भी डीलर वीलर है। ठीक है, तो पहले स्पीनी ने पैसा कमाया हुआ इस गाड़ी पे, अब डीलर कमाएगा। और जो रेट पे मैं पब्लिक को दे भी नहीं रहा था ना, अब ये गाड़ी उस रेट पे बिकेगी क्योंकि मेरा रेट उससे भी नीचे था जहां ये मांग रहे हैं। तो अब ये उसको बंदे को चिपेगी जाके जो सोच ही नहीं सकता था भैया। बस लोग रील देख देख के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं क्योंकि रील 1.5 लाख से ऊपर जा चुकी है। तो कह रहे भैया आपकी गाड़ी है मुझे इतने मिल रही है। मैं लो चीज लो भाई, क्योंकि जब मैं खुद डायरेक्ट पब्लिक को बेच रहा था पब्लिक बोल रही थी नहीं 1.5 लाख में दे दो, उन्हें 2 लाख में दे दो, 170 में दे दो, 180 में दे दो। अब लो भैया तुम ऐसे रेट पे क्या तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लोगे, पासिंग कराओगे, सब कुछ कराओगे। तब मेरा रेट ऐसा था कि भैया पैसा आप लेते पासिंग कराते आपको जेन्युइन रेट में पड़ जाती गाड़ी। अब भाई लेने का अलग, एनओसी का चलो एनओसी दे देंगे, छोटा मोटा पैसा है, और भाई पासिंग का तो है ही है मोटा खर्चा, क्योंकि यहाँ भी जिस स्टेट में जाएगी गाड़ी रीपास होगी वहाँ का उस स्टेट का नंबर चढ़ेगा इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि दिल्ली की डीजल गाड़ी है। तो दिल्ली में तो वैसे किसी ओनरशिप के ट्रांसफर नहीं हो सकती है ना, दिल्ली की दिल्ली में तो अदर स्टेट में ही जाएगी। तो भैया लो मचे, है ना। ओनर डायरेक्ट अपनी चीज बेचता है ना, वो तो पागल है, वो तो गलत रेट मांग रहा है आप लोगों से। डीलर ही आपको सबसे बेस्ट रेट देता है धरती पे, बाकी ऑनर तो बेवकूफ होता है भैया अपनी गाड़ी आपको डायरेक्ट बेचना चाह रहा है तो। ठीक है ना, अब इस डीलर से लोग लेंगे भी, ठीक है, और उस रेट पे लेंगे जो रेट उनकी लगा लेगा बढ़िया। ठीक है, चलो करो मजे भाई, लो डीलर से लो गाड़ियां। बाकी मेरी गाड़ी की कंडीशन में कोई खराबी नहीं है, कुछ नहीं है, बट इतनी गारंटी ले रहा हूँ जो लेगा मौज करेगा, बट उसकी लगने वाली तब है जब वो खरीदेगा और उसकी प्री पासिंग कराएगा। बाकी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, बस ये जो पैसा घूमेगा ना हवा वाला उसी में खराबी है, बाकी जो चीज पकड़ेगा लेके जाए अपने घर उसमें खराबी नहीं है। गाड़ी रखी हुई थी ना उसी कंडीशन का लोग ये पैसा मांग रहे हैं, और मैं भी उसी कंडीशन का पैसा मांग रहा था, बट सबसे कम मांग रहा था। ठीक है ना, चल मैं यार मन से उतर गया, मैंने दे दी गाड़ी यार, चलो यार छोड़ो दे देते यार। बट भैया अब पता लगा लोगों को भैया जब डायरेक्ट ऑनर गाड़ी बेचता है तो जेन्युइन बेचता है, वो ऐसे बेवकूफ नहीं बनाता। ठीक है कि भैया मैंने इतने में उठाई तू इतने में उठा ले प्लान ठिकाना, वो सब नहीं होता। डायरेक्ट ऑनर गाड़ी सबसे बेस्ट होती है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं मार्केट में जाके। ठीक है ना, अब खाओ धोखा।